हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम ब्रोंकोडायलेटर्स पर स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनमें फार्मा में बहुत बार पूछा गया है। ये 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स आर मेडिसिन्स और medications that help open up the or dilate द एयरवे इन द लंग्स। यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स जो है ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारे जो एयरवे होता है उसे डायलेट करने का काम करते हैं। यानी कि जो हमारा एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसे डायलेट करता है, ओपन अप करता है, जिससे कि हम प्रॉपरली रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, जो और हमारी जो ब्रीथ हो वो ईजियर हो सके। इट मेक ईजियर टू ब्रीथ। मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स जो है हमारी ब्रीथ को ईजी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज लाइक COPD वेयर द एयरवे बिकम नैरो एंड इन्फ्लाम्ड। यानी कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स है वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंडीशन में इन्हें यूज़ में लाया जाता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ कैसे हो गई, जैसे कि अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, जहाँ पर हमारा जो एयरवे है वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, या फिर हमारा जो एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। हमें सांस लेने में दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है, सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इन कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ किया जाता है हमारा जो एयरवे है उसे डायलेट करने के लिए, ओपन करने के लिए और हमारी ब्रीथ को ईजियर बनाने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर कितने टाइप के होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो है 2 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट तो आता है बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, इसे सिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहा जाता है। और एक है मिथाइलैक्सीनेज। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम बीटा 2 एगोनिस्ट या फिर सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दो इसमें इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, देन सेकंड होता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, दिस मेडिकेशन क्विकली रिलैक्स। तो हम पहला स्टडी कर रहे हैं जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोन शॉर्ट एक्टिंग सेकेंड बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, these medications quickly relax the muscles around the airway, allowing them to open up and improve air flow। मतलब ये जो मेडिकेशन है ये क्विक जो है हमारा जो एयर है वे है उसे रिलैक्स करती है, और जो हमारे जो एयरवे के आसपास की मसल्स है उनमें रिलैक्सेशन लाती है और उसे ओपन करने में हेल्प करती है, और एयरवे को जो है ओपन करती है, और जो हमारा एयर फ्लो है उसे इम्प्रूव करती है। ठीक है, यूज़ अब इसका यूज़ क्या है। इट प्रोवाइड रैपिड रिलीफ ड्यूरिंग सडन ब्रीथ डिफ़िकल्टीज़। यानी कि इसको कब यूज़ किया इन्हें कब यूज़ किया जाता है, इसे तब यूज़ किया जाता है कि जब कोई पेशेंट है उसे एकदम इमरजेंसी में ब्रीथ लेने की ज़रूरत है, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये देंगे जिससे कि उसे रैपिड रिलीफ मिलेगा और वो ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन कितने दिन का है, कितने टाइम तक का है। इसका इफ़ेक्ट जो है 4 to 6 आवर तक रहता है, इसीलिए इसे शॉर्ट एक्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे हम लॉन्ग एक्टिंग वाला। इसे जो है मतलब इन्हेलर या फिर नेबुलाइज़र के फॉर्म में
बॉडी में लिया जाता है, मतलब इन्हेलर के थ्रू इसे इन्हेल किया जाता है या नेबुलाइज़र के थ्रू भाप के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में इसे लिया जाता है। और सेकंड देखेंगे हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, इसे लाबा भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर सिमिलर टू साबास बट विथ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ये जो होते हैं शॉर्ट एक्टिंग के जैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन इनका जो एक्शन होता है बॉडी पे वो लॉन्ग टर्म तक होता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक बॉडी में असर शो करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, हेल्प कंट्रोल सिम्टम्स ओवर लॉन्गर पीरियड, मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक जो COPD या फिर अस्थमा के सिम्टम्स को रोके रखता है और जो पर्सन है उसकी ब्रीथिंग को एक नॉर्मल इसमें चलने देता है, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इफेक्ट लास्ट अबाउट 12 आवर्स, मतलब जो 12 घंटे तक लगभग इसका इफेक्ट चलता रहता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन्हेलर्स और नेबुलाइज़र, मतलब इन्हेलर्स या नेबुलाइज़र के थ्रू इन्हें बॉडी में इंटर कराया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स। सेकेंड टाइप देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, अ केमिकल दैट कॉज एयरवे टाइटनिंग, मतलब एसिटाइल कोलाइन वो ड्रग होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स वो ड्रग होते हैं जो कि एसिटाइल कोलाइन जो हमारी बॉडी में केमिकल होता है उस पर एक्शन करके उसे ब्लॉक कर देता है, जो कि हमारे एयरवे को टाइट करता है, यानी कि जो हमारा जो एयरवे है उसे टाइट करने के लिए जो है एसिटाइल कोलाइन केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये उसे ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो एयरवे है वो टाइट नहीं हो पाता है और जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है। अब उसका यूज़ देखेंगे, इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सडन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मतलब ये भी जो है सडन ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाते हैं। अभी इसके भी 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, देन आते हैं लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। हमने इसके पहले फर्स्ट देखा था बीटा 2 एगोनिस्ट, देन हम सेकंड देखेंगे मिथाइल, देन हम थर्ड देखेंगे मिथाइलेक्सिन रिलैक्स द मसल्स अराउंड द एयरवे एंड रेड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब मिथाइलेक्सिन जो है वो जो हमारे एयरवे के आसपास जो भी मसल्स होती है उन्हें रिलैक्स करती है और उनकी जो इन्फ्लामेशन होती है उन्हें कम करती है। उनमें इन्फ्लामेशन कम करने की वजह से क्या होता है, एयरवे रिलैक्स हो जाता है और पर्सन जो है प्रॉपरली ब्रीथ कर पाता है। अब इसका यूज़ देखते हैं, लेस कॉमनली यूज्ड टुडे ड्यू टू पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने के कारण इससे बहुत कम इसमें यूज़ किया जाता है, कम जगहों पे इसका यूज़ देखा जाता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के कि कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स मार्केट में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं या फिर कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल है, फर्स्ट है साल्बिटामोल, देन सेकंड है टेराब्यूटालिन, देन थर्ड है फेनोटेरॉल, देन फोर्थ है साल्मेट्रॉल, देन विलेंट्रॉल, देन आता है थियोफाइलिन, देन अमाइनोफाइलिन, ठीक है। अब उसके बाद हम इनके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि ब्रोंकोडायलेटर्स के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिमर्स यानी कि झटके आना, रेस्टलेसनेस, देन हेडेक सिर दर्द, ड्राई माउथ यानी कि सूखापन, उसके बाद इंक्रीज्ड हार्ट रेट और पाल्पिटेशंस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सारे जो है ब्रोंकोडायलेटर्स के साइड इफ़ेक्ट है। अब हम इसमें देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो ब्रोंकोडायलेटर्स को किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें असेसमेंट कि मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड लंग साउंड बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जो नर्सेस होती है
जो नर्सेस होती है उन्हें सबसे पहले तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट चेक करना चाहिए कि प्रॉपर है या नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना चाहिए कि कितना है, उसके बाद लंग साउंड सुनना चाहिए। उसके बाद ही जो पेशेंट है उसे ब्रोंकोडायलेटर्स एडमिनिस्टर करवाना चाहिए। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर प्रॉपर इन्हेलर टेक्निक, यूज़ अ स्पेसर इफ़ नेसेसरी। मतलब कि जो पेशेंट है वो अच्छे से इनहेल कर रहा है कि नहीं, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे नर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड करेक्ट इनहेलर यूज़ एंड अधेरेंस टू प्रेस्क्राइब्ड रेजिमेंट्स। मतलब जो नर्सेस है उन्हें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए या फिर एजुकेशन देने चाहिए उसके बारे में कि कैसे कैसे उन्हें उनका इन्हेलर यूज़ करना है, कैसे कैसे उन्हें रखना है और कैसे कैसे आगे जो है फर्दर ड्रग्स को लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग, ऑब्जर्व फॉर साइड इफ़ेक्ट सच एज ट्रिमर, पाल्पिटेशन और ड्राई माउथ। जो पेशेंट है उसे ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद नर्सेज को साइड इफ़ेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को कभी कभी सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी शो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ जाती है। तो नर्सेज को ड्राई माउथ या फिर पाल्पिटेशन या फिर ट्रिमर्स जैसी कंडीशंस को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है इवोल्यूशन, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन इन रिलीविंग सिम्टम्स। नर्सेज जो है उन्हें ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में उसके जो भी क्या बोलना चाहिए उसे, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो चेक करना चाहिए कि पेशेंट के सिम्टम्स पहले से कम हुए या नहीं है, पहले से भी पेशेंट की हालत कैसी है। ये सारी चीज़ों को नर्सेस को जो है मेज़र करनी चाहिए और पेशेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी ब्रोंकोडायलेटर्स। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।